मेमोरी का क्लास कंटिन्यू चल रहा था। हम लोग इस क्लास के सीरीज में मेमोरी का क्लास पढ़ रहे थे। उस मेमोरी के क्लास में रैम का क्लासिफिकेशन, रोम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। मैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में भी जिक्र कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद आगे मुझे इस मेमोरी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आज मुझे डी रैम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि मैं हेडिंग बनाती हूँ डी रैम, ठीक है। अब ये डी रैम जो होता है, आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे। डी रैम जो होता है वो हमारा दो भागों में बटा होता है, ठीक है। एस रैम क्या होता है, डी रैम जो होता है वो किस मेमोरी का पार्ट है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लास्ट में रैम लगा हुआ है। यानी कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि रैम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एस रैम होता है और दूसरा डी रैम होता है, ठीक है। अब एस रैम का तो कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बताई थी कि एस रैम जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है और डी रैम जो होता है वो कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये एस रैम जो होता है वो बिना रिफ्रेश किए हुए चलता है और डी रैम जो होता है उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आज वही रैम की क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग डी रैम पे नजर रख रहे हैं। तो डी रैम दो प्रकार के होते हैं, एसडी रैम पहला जो होता है वो एसडी रैम होता है और दूसरा जो होता है वो डीडीआर एसडी रैम, ठीक है। डीडीआर एसडी रैम होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि एसडी रैम का फुल नेम क्या होता है, तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे याद सिर्फ इतना करने की जरूरत है, जैसा कि रैम का तो आप लोगों को फुल नेम पता ही है, रैम का तो फुल नेम पता ही है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमें याद करना होता है। सूरज वीडियो पुश कीजिए, मेरा मार्कर चला गया घर, ये मेरे मार्कर स्टार्ट कर दिए क्या? अच्छा तो यहाँ पे एस रैम और एस डी रैम और डी रैम के बारे में तो हम जैसा कि मैं बता रही थी कि रैम का तो फुल नेम सभी को याद होगा। रैम का जो फुल नेम होता है वो मैक्सिमम सभी को याद होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब सभी के लास्ट में रैम लगा हुआ है तो 3 लेटर का फुल नेम तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एस डी रैम है तो सिर्फ हमें एस और डी वाले पे ध्यान देना है, रैम वाले पे ध्यान नहीं देना। तो एस डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक और रैम का जैसा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसी तरह से डीडीआर एस डी रैम का जो फुल नेम होता है वो डबल डेटा रेट, इसके बाद सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये सारी बातें आगे बढ़ते हुए करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि ये डी रैम का पार्ट हुआ, अब क्या होता है कि सब चीज यहाँ पे जो होता है इस मेमोरी का जो विशेषता है वो होता है कि यह रियल टाइम तक काम आने वाला मेमोरी होता है, ठीक है। और जैसा कि या कह सकते हैं कि ये रियल टाइम तक काम आता है। और ये जो होता है, ये हमारा जो होता है, इसकी ये विशेषता है कि ये सबसे फास्ट होता है। हम मेमोरी का जब कुछ ऐसा क्लास, जब आप लोग को फंडामेंटल क्लास 5 को देखेंगे और उसमें सीखेंगे, उसमें कुछ पहली बातें बता दी गई है कि जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो हमारा रजिस्टर होता है। लेकिन मेमोरी का जो क्लास होता है रजिस्टर, कैश, रैम और रोम, इस तरह से मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी का सीरीज होता है, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। अब रैम में भी होता है कि जो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है। अगर रैम की क्लासिफिकेशन में बात की जाए कि रैम में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो क्या बोलेंगे? डीडीआर एसडी रैम, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह सबसे फास्ट मेमोरी
मेमोरी है, यह सबसे फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि हम आपको सीरीज बता ही दिए, अब प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है भाई? तो जैसा कि मेमोरी का क्लास में सबसे पहले मैं प्राइमरी को ही बताई थी, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी जो होता है, अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की यदि फास्ट में हम सीरीज बनाए तो सबसे पहले जो होता है वो हमारा होता है रजिस्टर, फिर इसके बाद कैश, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण के तौर पर इसे लोग कैचे मेमोरी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे उच्चारण करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके बाद आता है आपका रैम, और इसके बाद आपका आता है रोम, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये प्राइमरी मेमोरी का फास्ट जो होता है मेमोरी उसका सीरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि जो सिंक्रोनस मेमोरी का सबसे कम गति वाला मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का तो सबसे कम या सबसे फास्ट गति वाला तो हमारा DRSD रैम हो गया, लेकिन यही बात की जाए कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उस सेकेंडरी मेमोरी का सबसे कम गति वाला मेमोरी कौन सा होता है? मैग्नेटिक टेप, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैग्नेटिक टेप होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का सबसे कम गति वाला मेमोरी होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जैसा मैं आपको बताई थी कि एक VRAM नाम की भी कोई मेमोरी होती है, ठीक है, VRAM। अब ये VRAM का मतलब क्या होता है भाई? VRAM, तो VRAM का मतलब होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस V का मतलब वीडियो याद रख लीजिए, और रैम का मतलब तो जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो मेमोरी होता है इस मेमोरी का यूज ज्यादातर फोन में किया जाता है, किस लिए? ताकि हमारे वीडियो अच्छा चले, जो हमारे फोन में वीडियो होता है वो अच्छा चले, इसलिए इस VRAM को मोबाइल फोन में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट बताए कि VRAM का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? MPD रैम, बहुत बढ़िया। VRAM को हम लोग MPD रैम बोलते हैं, गुड, MPD रैम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बताइए कि जब हम लोग रैम 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 पढ़े जा रहे हैं, रैम का क्लासिफिकेशन पढ़े जा रहे हैं, रैम क्या था? रैम एस रैम हुआ, डी रैम हुआ। अब डी रैम में भी दो पार्ट हो गए, SD रैम हो गया, DDR रैम हो गया। अब इसमें भी मैं आपको बता दी कि ये रियल टाइम तक काम आने वाला है, और वो जो होता है सबसे फास्ट मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी की क्लास में सबसे जो फास्ट मेमोरी होता है वो रजिस्टर होता है, फिर आपका कैश होता है, फिर रैम होता है, फिर रोम होता है। इतनी सारी बातें करने के बाद लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि कोई मुझे बताइए कि रैम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है? आप बताइए। वोलेटाइल, बहुत बढ़िया। वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम, किस लिए बोलिए तो? क्यों होता है? इसका डिफिनेशन क्या होगा? रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों? डिफाइन कीजिए, बोलिए बोलिए। क्या क्या नाम नाम बताइए। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। जब तक सिस्टम ऑन हो और डेटा हमारा शो कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा जो डेटा शो करता है वो रैम मेमोरी के आधार पे करता है। सिस्टम बंद तो डेटा खत्म। जैसे कहता है ना कि जो भूल जाए, मैं बताई थी कि जो डेटा को भूल जाए वो हमारा वोलेटाइल, और जो ना भूले वो नॉन वोलेटाइल। तो रैम का इतना ही नाता है कि बस जब तक सिस्टम ऑन है तब तक वो आपका डेटा को याद किया हुआ है, जब सिस्टम बंद तो आपका डेटा खत्म। लेकिन जब वही हम डेटा को सेव कर देते हैं तो हमारा डेटा जो होता है वो रोम पे चला जाता है, जो कि हमारे एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है, उसमें चला जाता है ताकि हमारे जो डेटा होता है वो लंबे टाइम तक सेव रहे, ठीक है। तो रोम जो होता है वो हमारा ये क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो जैसा कि मैं आपको VRAM के भी बारे में बता दी, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि रैम का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं रोम का क्लासिफिकेशन, कि रोम का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता है, ठीक है। आगे हेडिंग दर्शक पढ़ाइए, आगे हेडिंग बनाते हैं रोम।